बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक और स्पेशल फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। बहुत सी यूज़फुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं अपनी बहुत ही मज़े की रेसिपी। यहाँ पर मैंने बोनलेस सुरमई फ़िश ली है। ये तकरीबन 1.5 kg के बराबर है। इसे मैंने सिरका लगाकर अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम 5 से 6 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें गार्लिक पाउडर का ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश गार्लिक को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब फ़िश को मैरिनेट करने के लिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले में 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 2 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया ऐड करेंगे, 2 टीस्पून कसूरी मेथी के ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्न स्टार्च के ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें बेसन के ऐड कर देंगे। बेसन और कॉर्न स्टार्च ऐड करने से एक तो फ़िश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, दूसरा मसाले की कोटिंग बहुत परफेक्ट और सिक्योर होगी, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। 2 पिंच के बराबर रेड फूड कलर का ऐड करेंगे। तो चलें, मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये 1.5 किलो फ़िश के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। आप अपनी फ़िश की क्वांटिटी के लिहाज से इसी तरह से कम या ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर फ़िश को रखे हुए आधे घंटे से तकरीबन ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब हम इसको मसाला लगाकर मैरिनेट करेंगे। एक एक स्लाइस को लेंगे और मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से स्लाइस के चारों तरफ लग जाए। जैसे आप मेरे हाथों की जुम्बश को देख रहे हैं, इसी तरह से हम सारी फ़िश के स्लाइसिस को मसाला लगाकर रेडी कर लेंगे। मसाला आप देख सकते हैं कि फ़िश के स्लाइस के साथ कितना ज़बरदस्त तरीके का कोट हुआ है। सारी फ़िश को इसी तरह से मैंने मसाला लगाकर रेडी कर लिया है। फ़िश को हम कम से कम 5 से 6 घंटे या अच्छे रिजल्ट के लिए ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। फ़िश फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से प्रीहीट कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो तो एक एक करके फ़िश के स्लाइसिस को स्पेस देते हुए पैन में ड्रॉप कर देंगे। फ़िश के उतने स्लाइसिस ही ऐड करेंगे जितने पैन में आसानी से आ जाएं। ओवरक्राउड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो फ़िश अच्छे से फ्राई नहीं होगी। अब 4 से 5 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, नहीं तो कोटिंग ख़राब हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप देखें, इसकी कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और कलर भी कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। साइड चेंज करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रखना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो फ्लेम को मेंटेन रखते हुए हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तो हम इसको निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हुई है। एक तो ये बोनलेस फ़िश है, दूसरा ये बारीक स्ट्रिप्स में कट की हुई है, तो लिहाजा 8 से 10 मिनट इसका फ्राइंग टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल रबड़ के जैसी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। आप देखें, ऑयल की पोजीशन बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। फ़िश पर मसाला ज़बरदस्त परफेक्टली कोट हुआ है कि बिल्कुल भी ऑयल गंदा नहीं हुआ। तो माशाल्लाह अब ये रेडी है सर्विंग के लिए। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त
और जायकेदार ये बनकर तैयार हुई है। आप इसको मिंट रायता, सलाद और चपाती के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगेगी। माशाल्लाह आप देखें इसके क्रिस्टल्स बहुत वाज़िया हैं, बिल्कुल भी अंदर से गीली नहीं है, बहुत ही खस्ता और कुरकुरी फ्राई हुई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हुई है। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। इस रेसिपी से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। सो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका और हम सबका निगहबान हो और हम सबकी तमाम तर मुश्किलात को हल करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।